आज हम बात करेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को आजकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें डिफेक्टिव बोन मैरो को हटाते हैं और हेल्दी बोन मैरो को पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो अब बात हम करते हैं कि स्टेम सेल्स क्या है। तो स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल्स है जो हमारे बोन मैरो के अंदर होता है और वो नई ब्लड सेल्स की जन्म देता है। अब हम बात करें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मूलतः दो प्रकार के होते हैं, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन एंड एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन हम कब करते हैं? एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन हम ऐसे बीमारियों में करते हैं जिसमें हमारा बोन मैरो ख़राब हो जाता है, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजॉर्डर्स, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि में हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कब करते हैं? ऐसी बीमारियां जो मोस्टली सॉलिड ट्यूमर में होती हैं, जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा, मेडलोब्लास्टोमा, इबिंग सार्कोमा और एडल्ट के केस में मल्टीपल माइलोमा के केस में करते हैं। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया कैसे बनती है? ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया में मूलतः हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को पहले ले लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। उससे एक नई स्टेम सेल्स बनती है और सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं? इसके लिए डोनर की आवश्यकता होती है। तो डोनर कौन होते हैं? डोनर उसके भाई बहन हो सकते हैं, डोनर उसके माता पिता हो सकते हैं और कभी कभी अनरिलेटेड डोनर भी होते हैं। इस प्रक्रिया में कैसे करते हैं? इस प्रक्रिया में स्टेम सेल्स को हम पहले डोनर से लेते हैं, फिर पेशेंट को एक कीमोथेरेपी देते हैं जिसको कंडीशनिंग रेजिमेंट कहते हैं। कंडीशनिंग रेजिमेंट देने के बाद में उसको हम ख़त्म होने के बाद में फिर जो डोनर से लिया गया स्टेम सेल्स होता है उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं और एक नई सेल्स की वो जन्म देती है, वो नई सारे ब्लड सेल्स के जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया में 1 महीने लगते हैं और इस प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें पेशेंट को बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे संस्थान में अभी इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। हम और हमारी टीम पूर्ण रूप से इस ट्रांसप्लांटेशन को करने में सक्षम है। अगर किन्हीं को इसकी आवश्यकता है हमें बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।